अपने लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारा आज का विषय रहेगा हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिसे आप उच्च रक्तचाप कहते हैं या ब्लड प्रेशर का बढ़ना कहते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, वैसे आप जानते हैं कि 120-80 हम ब्लड प्रेशर मानते हैं। अब 120-80 क्या है, इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक मतलब नीचे का ब्लड प्रेशर। आम भाषा में जिसे हम कहते हैं। तो ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 और नीचे का 80 रहे तो बहुत ठीक रहता है, लेकिन इससे अधिक बढ़ जाए 130-90 हो जाए तो अब ये सोचना पड़ता है कि मैं कौन-सी गलतियाँ करता हूँ जिसके कारण मुझे ये ब्लड प्रेशर है। वहाँ मुझे थोड़ी-सी चिंता अपनी करनी शुरू कर देनी चाहिए और उस गलती का निवारण शुरू कर देना चाहिए। उसकी गलती के बारे में या उसके कॉजेज़ के बारे में हम आगे बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि अगर 140-90 से भी ऊपर हो जाता है, तब हमें अपने फैमिली डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक मेडिसिनल वैल्यू शुरू हो जाती है। अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं या अपने डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं, उसके बाद हम बहुत बड़ी मुसीबत में भी घिर सकते हैं। और अगर वो 150 और 100 के करीब हो जाए तब और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर ये 180, 120 हो गए तो इसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अब चलते हैं हम इसमें सिम्पटम्स क्या होती हैं? कि हमें कैसे पता चले कि हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है? सिर में चकराहट हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, साँस लेने में दिक्कत हो सकती है, साँस फूल सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, नोज़िया, कच्चा जी हो सकता है। अ, और बहुत सारे लोगों को कोई भी सिम्पटम नहीं होती, कोई भी लक्षण नज़र नहीं आते हैं। तो अब जब लक्षण कोई भी नहीं नज़र आते हैं बहुत सारे लोगों में, अब मुझे कैसे क्या करना चाहिए? 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक मुझे हर साल अपना ब्लड प्रेशर, चाहे मुझे कोई बीमारी है या नहीं है, ज़रूर चेक कराना चाहिए। और 40 साल के बाद अगर इसमें नहीं है तो 40 साल के बाद हर 6 महीने में मुझे अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए और 60 साल के बाद तो मुझे हर महीने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना ही चाहिए। अमूमन क्या होता है कि अब तो कुछ विजिलेंट हो गए, लेकिन हम किसी भी और डिज़ीज़ के बारे में, मान लीजिए पेट दर्द के बारे में या किसी कमर दर्द के बारे में, बाजू दर्द के बारे में, जोड़ों के दर्द के बारे में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने स्वाभाविक रूप से ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर ये सारी चीज़ें करते हैं, ऑक्सीजन लेवल करते हैं। तो वो उसमें ब्लड प्रेशर देखा तब पता चला कि मुझे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, फिर भी हम इग्नोर कर जाते हैं। अब ये होता है कि ब्लड प्रेशर किन लोगों को ज़्यादा होता है, ऑब्ज़र्वेटरी ऐसा माना गया है कि बहुत सारी जगह पे एक सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पे माना गया कि जो सांवले रंग के आदमी होते हैं उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है गोरे रंग के लोगों के बनिस्बत। उसके अलावा पुरुषों के अंदर जल्दी होता है, जल्दी यानी कि छोटी उम्र में हो जाता है, लेकिन महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि मेनोपॉज़ के बाद यानी कि 50, 55, 60 साल की एज के बाद ब्लड प्रेशर आना शुरू होता है। ब्लड प्रेशर के कारण क्या रहते हैं? हम लेथार्जिक जीवन जीते हैं, लेथार्जिक जीवन से बहुत सारे नुकसान है, ओबेसिटी भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है। लेकिन हम इसके कारणों पे अगर हम सीधे-सीधे से जाते हैं, तो बहुत सारे तो कंजेनाइटल कारण भी होते हैं, जन्मजात हमारी ब्लड वेसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत सारे कारणों में ऐसे भी हैं कि हमारा खान-पान बहुत ज़्यादा, हम नमक बहुत ज़्यादा लेते हैं, पानी कम पीते हैं, या बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको लेने के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें हम 2 में इसको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन ये है कि हमें पता होता है हल्का-फुल्का सा ब्लड प्रेशर रह रहा है, हम इग्नोर करते जा रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे आर्टरीज़ के अंदर प्लेक जमना शुरू हो जाता है, थक्के से जमने शुरू हो जाते हैं और बाद में फिर आर्टरीज़ के अंदर, धमनियों के अंदर, रक्त वाहिनियों के अंदर बिल्कुल अवरोध हो जाता है। बहुत पॉपुलर सा एक नाम है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, तो वो ब्लॉकेज होने का डर रहता है। उनके बनिस्बत जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, दवाई खाते हैं, परहेज़ करते हैं, अपना पूरा ध्यान रखते हैं, उनके बनिस्बत उन लोगों को ज़्यादा होता है जो इसको इग्नोर करते हैं। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर हम ये लेते हैं कि जो ऑल ऑफ सडन आ जाते हैं, जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऑल ऑफ सडन आने वाले ब्रेन हेमरेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं। उसमें जैसे हम दर्द निवारक गोलियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं या गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, उनके कारण हो सकती है। या अनावश्यक रूप से हम रिलैक्स होने के लिए कुछ दवाइयाँ कोकेन खा लेते हैं, एस्टामिनोफेन्स खा लेते हैं ज़्यादा या एम्फेटामिन्स का जो लोग यूज़ करते हैं, अ, उन लोगों को
ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैंने कहा डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जिन पेशेंट्स को है, ओबेसिटी जिनको है, जो बहुत लेथार्जिक रहते हैं, सैर नहीं करते हैं, शरीर को बिल्कुल भी अपनी ज़हमत नहीं देते हैं काम करने की, उन लोगों को सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने का खतरा रहता है। प्राइमरी ब्लड प्रेशर के कारण कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज का डर रहता है, लेकिन सेकेंडरी के कारण ब्रेन हैमरेज का, स्ट्रोक का या हार्ट अटैक्स का, सडन हार्ट अटैक्स का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इन चीज़ों की तरफ अगर हम थोड़ा-सा देखें कि हमारे पॉज़िटिव फैक्टर्स क्या हैं, उन पॉज़िटिव फैक्टर्स की तरफ अगर आप चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम हार इससे बचे नहीं रह सकते ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर हो भी सकता है। बहुत सारे लोगों को जन्मजात क्या होता है कि ब्लड वेसल्स कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं या ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को गर्मियों में ठीक रहता है, लेकिन सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि सर्दी के अंदर हमारी जितनी आर्टरीज़ हैं, हमारी धमनियाँ हैं, वो थोड़ी-सी कठोर हो जाती हैं, कठिन हो जाती हैं। और जब हार्ट की तरफ से ब्लड आता है धमनियों के अंदर, तो उनकी फैलने की वो फैल नहीं पाती है उस तरह से। तो उन लोगों को भी ब्लड प्रेशर सर्दियों में ज़्यादा होता है, जिन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है या ठंडे प्रदेश में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा आजकल भी जो बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा चिल्ड एसी 16 के टेम्परेचर पे एसी चलाते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने का खतरा हो सकता है। तो आज हमने जो बात की कि लक्षणों की बात की, कारणों की बात की और किस तरह का होता है उसके बारे में भी बात की। हम अगले एपिसोड में करेंगे कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं ब्लड प्रेशर की, और कॉम्प्लिकेशन से बचे रहने के लिए हम क्या करें? कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो क्या करना चाहिए? घरेलू स्तर पे हमें क्या करना चाहिए? हमारी रूटीन लाइफ कैसी रहनी चाहिए? हमारा जो खान-पान है वो कैसा रहना चाहिए? इसके बारे में हम चर्चा करें। हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। सब कुछ आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप लोग हमारे इस 5 मिनट्स अपने लिए में जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।